गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं होम साइंस के सेकंड पेपर की। बीए थर्ड ईयर के जो होम साइंस के पेपर चल रहे हैं, तो हम थर्ड ईयर के पेपर की बात करेंगे। कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो पिछले कल पेपर है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उसमें मिले थे, तो आप लोगों को पढ़ना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है, और बार बार आपको जो है ना रिवीजन करना है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, प्रचार शिक्षा के अर्थ को समझाइए तथा इसकी आवश्यकताओं को भी समझाइए। पहला क्वेश्चन है प्रचार शिक्षा जो है ना इसमें मेन है, तो प्रचार शिक्षा पर आपको जो है ना तैयारी करनी है। दूसरा हमारा है औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा को समझाइए तथा इनकी विशेषताओं को समझाइए। यानी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा के 5 उद्देश्य लिखिए। तो विस्तार शिक्षा और प्रचार शिक्षा के आपको 5 उद्देश्य इसमें बताने हैं। छोटे बड़े दोनों हैं स्टूडेंट। एक बात आप ध्यान रखें कि आपके छोटे और बड़े दोनों क्वेश्चन इसमें हैं, तो छोटे भी आ सकते हैं 5 नंबर के, और बड़े भी क्वेश्चन इससे आपसे पूछ सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विस्तार शिक्षा या प्रसार शिक्षा के 5 उद्देश्य लिखिए। अगला है विस्तार या प्रसार कार्यकर्ताओं की भूमिका, गुण और प्रचार शिक्षा विधियों का वर्णन कीजिए। विस्तार प्रसार कार्यकर्ताओं की भूमिका, गुण और प्रसार शिक्षा विधियों का वर्णन आपको करना है इसमें। अगला है भारत सरकार की कोई 5 प्रमुख विकास कार्यक्रमों के बारे में बताइए। तो भारत सरकार के जो विकास कार्यक्रम हैं उनमें से आपको कोई 5 विकास कार्यक्रम बताने हैं, जो आपको एक छोटे क्वेश्चन के रूप में बनता है। तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, वित्तीय सहायता के संदर्भ में कोई 5 फ्लैगशिप योजना आपसे पूछी गई है, और इसमें आपकी जो है ना वो पूछी जाएंगी लक्ष्य गतिविधियों का वर्णन आपको करना है। अगला है संचार के 5 पारंपरिक साधन कौन कौन से हैं। तो संचार के 5 पारंपरिक साधन कौन से हैं ये आपको बताना है। अगला है ऑडियो विजुअल एड्स के उदाहरण आपको बताने हैं। अगला है श्रव्यगम साधनों का वर्गीकरण कीजिए तथा वर्णन बताइए। अगला है महिला सशक्तिकरण में पंचायती राज की क्या भूमिका है। जो महिला सशक्तिकरण है उसमें पंचायती राज की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। अगला है संचार की परंपरागत व आधुनिक तरीकों का लाभ और हानि बताइए। तो संचार के जो हैं साधन, उनके परंपरागत और आधुनिक जो तरीके हैं उनके लाभ आपको बताने हैं। अगला हमारा है संचार के विभिन्न मॉडलों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो संचार के विभिन्न मॉडल जो हैं, जैसे अरस्तु है, सुमेकर्स है और लीगन है, तीनों के जो मॉडल हैं उनके बारे में आपको बताना है। अरस्तु का मॉडल बताना है, सुमेकर्स का मॉडल बताना है और लीगन का बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना संगठन पर टिप्पणी कीजिए। तो त्रिस्तरीय संरचना संगठन पर आपको टिप्पणी करनी है। अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो वो है ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, पहला है ग्रामीण महिला विकास शिशु कार्यक्रम आपको बताना है। KYC की भूमिका बतानी है, DWCRA का बताना है, और आंगनबाड़ी का आपको DWCRA बताना है और आंगनबाड़ी का आपको बताना है। यानी इनके पर आपको टिप्पणी बतानी। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम में KYC की भूमिका बतानी है, DWCRA बताना है, आंगनबाड़ी का बताना आपको। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, दूसरा है मातृ शिशु कल्याण समिति, तीसरा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। इन पर आपको काम करना है, इन पर आपको तैयारी करनी है। अगला है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास लेख, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास लेख पर आपको तैयारी करनी है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर आपको एक लेख लिखना है। तो इन पे भी आपको लेख आएंगे। राष्ट्रीय जन सहयोग बाल विकास पे बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेख भी आ सकता है। इसमें केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड पे भी आपसे एक लेख पूछा जा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं, इनकी तैयारी करनी है। और साथ में जो है ना आपको पिछला हमारा होम साइंस का फर्स्ट पेपर भी आया था, आप देखना कि उसमें से कितने क्वेश्चन है और किस तरह का आपका पेपर है। अगला हमारा ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का एक पेपर आ चुका है। सारे क्वेश्चन पेपर आएंगे। BA के भी आज जो है ना इंग्लिश का भी जो है मैं सिलेबस डालूंगी। तो धन्यवाद स्टूडेंट।